2022 में हर बड़ा इकोनॉमिस्ट प्रेडिक्ट कर रहा था कि रशिया की इकोनॉमी सैंक्शंस के बाद महीनों में कोलैप्स कर जाएगी। रशिया के $300 बिलियन से भी ज़्यादा रिजर्व्स फ्रीज कर दिए गए थे। दुनिया में किसी भी देश के साथ ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। 2026 का आधा साल निकल गया और रशिया अब भी खड़ा है। और सबसे अजीब बात, इसका सबसे बड़ा रीज़न भारत है। वो कैसे, समझाती हूँ। वेस्टर्न कंट्रीज ने रशिया का पैसा फ्रीज कर दिया तो रशिया ने अपना बचा कुचा पैसा वेपन्स में डाल दिया। 2023 और 24 में इसकी इकोनॉमी 4% से ज़्यादा बढ़ रही थी, लेकिन ये असली ग्रोथ नहीं थी। ये सिर्फ फैक्ट्रीज थी जो दिन रात मिसाइल बना रही थी। डिफेंस पर खर्चा जीडीपी का ऑलमोस्ट 7.5% तक पहुंच गया था, कोल्ड वॉर के बाद सबसे ज़्यादा। लेकिन 2025 में वो शुगर रश खत्म हो गया, ग्रोथ गिरकर सिर्फ 1% रह गई और ऑयल और गैस से आने वाला पैसा भी काफ़ी हद तक गिर गया, 2020 के बाद सबसे कम। तो रशिया बचा कैसे? चाइना और इंडिया ने मिलकर रशिया का ऑलमोस्ट 90% ऑयल एक्सपोर्ट खरीद लिया था। लेकिन ये इतना सिंपल नहीं था, आइए समझते हैं। फरवरी 2026 में जब इंडिया और यूएस का ट्रेड डील हुआ तो इंडिया ने रशियन ऑयल इंपोर्ट करना कम कर दिया था। फिर ईरान वॉर शुरू हुई, हॉर्मोस ब्लॉक था और अचानक इंडिया का गल्फ से आने वाला ऑयल बहुत ज़्यादा गिर गया। लेकिन असली कहानी कुछ और ही थी। इंडिया ने एक साथ कई ऑप्शंस खोले, यूएई से रिकॉर्ड लेवल की सप्लाई ली, वेनेजुएला से नए टाइप्स किए और ब्राज़ील और अफ्रीका से भी क्रूड ऑयल खरीदना शुरू कर दिया था। लेकिन सबसे बड़ा बेनिफिशियरी फिर भी रशिया ही निकला, क्योंकि उसका डिस्काउंट सबसे ज़्यादा था और इंडिया का रशियन ऑयल इंपोर्ट मार्च में ऑलमोस्ट 90% तक बढ़ गया, सिर्फ एक ही महीने में। मतलब इंडिया ने डाइवर्सिफाई किया, लेकिन जब सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ी तब रशिया ही बड़ा सहारा बना। रशिया टूटा नहीं। जब तक चाइना और इंडिया जैसे बड़े बायर्स मौजूद हैं, सैंक्शंस किसी भी इकोनॉमी को पूरी तरह से आइसोलेट नहीं कर सकते। लेकिन रशिया जीता भी नहीं, क्योंकि ग्रोथ अब सिर्फ 1% रह गई है, जो कभी 4% थी। ये सिर्फ सर्वाइवल है, विक्ट्री नहीं।